एक बुजुर्ग की दुख भरी कहानी। प्राचीन काल में माता पिता के एक ही आदेश पर संतानें सब कुछ करने को तैयार रहती थीं, परंतु आज जब बुढ़ापे में बुजुर्गों को बच्चे के सहारे की सर्वाधिक ज़रूरत होती है, अधिकांश संतानें अपने बुजुर्गों से उनकी ज़मीन जायदाद अपने नाम लिखवाकर माता पिता की ओर से आंखें फेर कर उन्हें अकेला छोड़ देती हैं। अक्सर मेरे पास ऐसे बुजुर्ग अपनी पीड़ा व्यक्त करने के लिए आते रहते हैं, जिनकी दुख भरी कहानियाँ सुनकर मन बेचैन हो उठता है। कुछ ऐसे ही दुख भरी कहानी 97 वर्षीय की है, जो आज अपने बेटों बेटी के पास रहने की बजाय वृद्धाश्रम में जीवन व्यतीत करने के लिए विवश है। मूलतः लाहौर के रहने वाले का जन्म 7 नवंबर 1919 को हुआ था तथा उन्होंने अपनी मैट्रिक की शिक्षा लाहौर के सनातन धर्म स्कूल से हासिल की। देश की आज़ादी से पूर्व 7-8 वर्ष उन्होंने लाहौर के सेंट्रल बैंक में नौकरी की, जहां उन्हें 40 रुपये मासिक वेतन मिलता था, परंतु इस राशि में भी वह काफ़ी बचत करने में सफल रहते थे। देश विभाजन के बाद वह अपने माता पिता के साथ भारत आ गए। उनके पिता भी स्वतंत्रता से पूर्व सेना में अकाउंटेंट का काम किया करते थे। स्वयं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की कटड़ा आहलूवालिया अमृतसर शाखा से अकाउंटेंट के पद से नवंबर 1979 में रिटायर हुए। बताया कि उनकी पत्नी का देहांत 70 वर्ष की आयु में ही 14 अगस्त 2002 को हो गया था। अपनी 14 लाख रुपए की संपत्ति की वसीयत अपने बेटी और बेटे के नाम करके 6 लाख रुपए बेटी को और 8 लाख रुपए बेटे को दे दिए थे, ताकि वह अपने पास रखकर उनकी देखभाल करता रहे। कुछ वर्ष बाद जब बेटे ने तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया और घर से निकाल दिया तथा कहने लगा कि यदि आप मुझसे पैसे का तगाजा करेंगे तो खुदकुशी कर लूँगा, तो अपनी बेटी के पास आकर रहने के लिए विवश होना पड़ा। इसके लिए उन्होंने अपनी बचत के 35 लाख रुपए बेटी को और 5 लाख रुपए दामाद को दे दिए और इसी दौरान छोटे बेटे को भी मकान खरीदने के लिए 5 लाख रुपए दिए, जिसकी कीमत अब 20 से 25 लाख रुपए हो गई है। कहना है कि उनकी रकम हड़प लेने के बाद बेटी और दामाद की नीयत भी बदल गई और उन्हें तरह तरह के बहाने बनाकर उन्हें तंग करना शुरू कर दिया। उन्हें ज़रूरत की चीज़ें मिलनी बंद हो गईं और वे मनचाहे भोजन से भी वंचित हो गए। उन्हें खाने के लिए फल आदि मिला करते थे, परंतु अब खाने के लिए तो क्या, वे उन्हें देखने के लिए भी तरस गए। उनकी बेटी ने यहाँ तक कहना शुरू कर दिया कि आप घर की बातें बाहर करके हमें बदनाम करते हैं, इसलिए मैं आपको अपने पास नहीं रख सकती। जब पानी सिर से गुजर गया तो वह बेटी का भी घर छोड़ने के लिए विवश हो गए तथा जालंधर के सीनियर सिटीजन होम में 17 जून 2017 को रहने के लिए आ गए और तब से वहीं रह रहे। सब कुछ होते हुए भी अपनी ही संतान द्वारा अकेले छोड़ दिए गए एकमात्र बुजुर्ग नहीं है। समाज में आज ना जाने कितने ही बुजुर्ग इस प्रकार अपनी संतान के हाथों उपेक्षित होकर एकाकी जीवन बिता रहे हैं। इसलिए हम अपने लेखों में यह बार बार लिखते रहते हैं कि माता पिता अपनी संपत्ति की वसीयत तो अपने बच्चों के नाम अवश्य कर दें, परंतु इसे ट्रांसफ़र न करें। ऐसा करके वे अपनी जीवन की संध्या में आने वाली अनेक परेशानियों से बच सकते हैं, परंतु आमतौर पे वे यह भूल कर बैठते हैं
जिसका खामियाजा उन्हें अपने शेष जीवन में भुगतना पड़ता है।